हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज स्काई ऑफिस वर्कर एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही होती है और हम देखते हैं कि उस पार्टी के अंदर सीसन उसके दोस्त भी होते हैं। और हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है वो सीसन से कहता है कि तुम्हें पता है मैं नॉवल से रिलेटेड हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर इस तरह की पार्टीज में आता रहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सीसन उसके बारे में सोचने लगता है कि अरे हाँ, ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड है, तो मुझे लगता है कि शायद ये नॉवल से रिलेटेड होगा भी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं एंड वो भी सीसान से बात करना स्टार्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम इस एक्सपेंडिशन पे जा पा रहे हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। बट हम देखते हैं कि सीसन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम अपने कपड़े कहाँ से लाए हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तभी वो बताते हैं कि कुछ खास नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे दिए हैं। बट वो तुम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में तो ये सोच रहा होता है कि यार मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं था, मुझे तो बस फोर्सफुली यहाँ पे लाया गया है। फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी बातें वो सोच ही रहा होता है, बट अचानक से हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो अपने टाइम का इस्तेमाल करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही सीसन उसे देखता है वो उसके कॉलर को देख के समझ जाता है कि ये जरूर रॉयल स्कॉलर होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उससे काफ़ी अच्छे से बात करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि उसका नाम जॉल्टन है। और हम देखते हैं कि जॉल्टन जैसे ही सीसान से मिलता है, हम देखते हैं कि वो अचानक से उसकी फॉर्मल इंट्रोडक्शन को देख के अपने सब कोऑर्डिनेट के बारे में देख सोचता है। बट हम देखते हैं कि उसका सब कोऑर्डिनेट वहाँ होता ही नहीं है एंड वो भागता हुआ जाता है एंड अपने सब कोऑर्डिनेट को लेके आता है और उससे कहता है कि अच्छे से इनसे इंट्रोडक्शन करो। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे सीसान के बारे में बताता है, हम देखते हैं कि वो अचानक से बोलता है कि हमारे पैसे वापस दो। बट हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुन के सीसान डायरेक्टली कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि उसका जो उसका बॉस होता है ना, वो कहता है कि यार अच्छे से बात करिए भाई, अपने आप को अच्छे से इंट्रोडक्शन कर दे। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लड़का अपने आप को अच्छे से इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वेल, मैं रॉयल स्कॉलर्स की तरफ से हूँ। और हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि प्लीज़ मेरे फंडिंग को बढ़ाओ। बट हम देखते हैं कि सीजन उससे मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं बढ़ा सकते जब तक कोई अच्छा रीज़न ना हो। बट हम देखते हैं कि सीजन उसके पास जाके कहता है कि वेल देखो, अगर तुम अपना बजट बढ़ाना चाहते हो तो मैं बढ़ा सकता हूँ, बट उसके लिए मेरी एक छोटी सी कंडीशन होगी, अगर तुम मेरी उस कंडीशन को मान लोगे तो शायद। बट हम देखते हैं कि ये सारी बातें वो कर ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पे आर्स आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अचानक से उसे पीछे खींच लेता है और कहता है कि वो तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे उसके साथ, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ अजीब करने की सोच रहे होगे। बट हम देखते हैं कि जो सीसन होता है कहता है कि नहीं यार, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे जो होली मैडम होती है वो भागते हुए जाती है और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली आई होती है आर्ट्स से मिलने के लिए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आर्ट्स को पसंद करती है। बट किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे आती है और आर्ट्स से बोलती है चलने के लिए, हम देखते हैं कि आर्ट्स कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो कह सकते हैं जो ये पार्टी रखी गई है वो आपके लिए रखी गई है, तो आपको जाना चाहिए, वो भी मैजिस्ट्री के साथ। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के उस होली मैडम को थोड़ा सा अजीब सा लगता है और बुरा भी लगता है। बट हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो आर्ट्स होता है उससे पूछता है सीसान से कि एक बात बताओ, तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। तभी वो बताता है कि कुछ खास नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे दिया है और उसके मेड ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी किया है, तो इसीलिए मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है। बट हम देखते हैं कि आर्स उसको फिर भी परेशान करने लगता है, क्योंकि उसको अजीब सा फील होने लगता है। एक तरीके से कहें तो आर्स भी एक्चुअली जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि जो सीसन है वो अपने दोस्तों से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सीसन होता है वो उससे जितना दूर भागने की कोशिश करता है, आर्स उसके उतने ज़्यादा पास जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रिंस होता है वो फाइनली बताना स्टार्ट कर देता है कि इस एक्सपेंडिशन में कौन कौन जा रहा है और क्या क्या होने वाला है। और वो ये सारी चीज़ें बोल ही रहा होता है और वो बताता है कि इस पूरे के पूरे एक्सपेंडिशन का जो लीड कर रहा है वो खुद वो प्रिंस कर रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि सीसन इसी बारे में सोच रहा होता है कि उसको किस तरीके का जो उसने बजट दिया है वो कैसा होने वाला है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से एकदम से पूछते हैं उसे उठा के कि वही वही सुनो जल्दी से, क्या तुम भी हमारे साथ इस एक्सपेंडिशन पे चल रहे हो। बट हम देखते हैं कि जैसे वो ये बात सुनता है वो कहता है कि क्या मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से आर्स उसको पकड़ता है और कहता है कि सीसन, इसका क्या मतलब है, क्या तुम भी हमारे साथ इस एक्सपेंडिशन पे चल रहे हो। बट हम देखते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सीसान को तो बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। बट एक्चुअली में पता चलता है कि जो प्रिंस है वो खुद ही जानबूझ के उसका नाम उसने उसमें डाला है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि आखिर इस तरीके का एक बड़ा इंसान यहाँ पे रह के करेगा भी क्या, हमें इस हमारे साथ ही चलना चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में जो हमारा वो आर्ट्स होता है, वो दोनों के दोनों मना करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, क्योंकि जो हमारा जो सीसान है उसके पास जो मैजिक्यूल्स है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इसकी जान को खतरा हो सकता है। बट हम देखते हैं कि उसके फोर्स करने के बावजूद वो उसको जाने के लिए मना कर रहे होते हैं। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सीसान होता है वो अचानक से हामी भर देता है। वो सोचता है कि क्यों ना अगर मैं वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे मुझे अच्छे तरीके से सारा रिपोर्ट मिल जाएगा मेरे काम करने के लिए। बट हम देखते हैं कि वो काम को लेकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, लिटरली इतना ज़्यादा उतावला होता है कि वो सच में यार मान जाता है उस वहाँ उस मौत के मुंह में जाने के लिए। फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर वो वहाँ से सीधा निकलता है अपने दोस्त के घर पे और उसके घर पे जाके उसके मेडो को थैंक्स वैंक्स कहता है। बट हम देखते हैं कि वो हमें उस वहाँ पे जाने का असली कारण बताता है, क्योंकि वो आर्ट से भाग रहा है और इसीलिए वो वहाँ पे गया है। बट हम देखते हैं कि जब अगले दिन वो वहाँ से वापस आता है
तो हम फाइनली देखते हैं कि आर्स उसके घर पे आता है और पूछता है कि एक बात बताओ, कल तुम कहाँ गए थे 2 दिनों से। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जो सीसन होता है वो बताता है कि वेल मैं अपने दोस्त के घर गया था, एक्चुअली उनके मेट्स ने मेरे लिए कुछ कपड़े बनाए थे, तो मैं बस उनको थैंक्स कहने गया था। बट फाइनली हम देखते हैं कि जो आर्स होता है वो उसके घर में आके कहता है कि वेल तुम इतने दिन बाद यहाँ पे आए हो और वो भी तुम वहाँ पे काम कर रहे थे और अभी भी तुम यहाँ पे काम कर रहे हो क्या, तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारी तबीयत खराब होगी। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो गुस्सा कर रहा होता है अचानक से वहाँ पे टॉनिक की बोतल गिर जाती है, जिसे देख के उसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो उसको हील करने के लिए उसको बेड पे ले जाता है सीसान को, और आर्स उसके साथ फिर से वही हीलिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। पता नहीं भाई ये सच में हीलिंग वाली प्रोसेस है या कुछ और है, आई डोंट नो, बट भाई प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि वो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उन लोगों का सब कुछ फाइनली खत्म होता है। तभी हम देखते हैं कि सीसान को काम करने से रोकने के लिए जो हमारा आर्स होता है वो उससे कहता है कि सुनो, एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले अपनी जान को रखना चाहिए, उसके बाद अपने काम को, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। मैंने थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के सारे एक्सपेंसेस का पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है और मैं तुम्हें उन्हें कल दे दूंगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद वो कहता है कि फिर ठीक है चलो, कल हम यहीं से चलेंगे सीधा एक्सपेंडिशन के लिए। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा सीसन होता है वो कहता है कि क्या मतलब है इसका, क्या तुम यहीं पे रहने वाले हो। और हम देखते हैं कि आर्स बताता है कि बिल्कुल मैं यहीं रहने वाला हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहीं पे रह जाता है और उसको फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सीसन होता है वो आर्स से पूछता है कि आर्स एक बात बताओ कि तुम्हारे कितने सिबलिंग्स हैं। तभी वो बताता है कि वेल मेरी एक बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई हैं। और फाइनली उसे पता चलता है हमारे सीसान को कि जो आर्स है वो सबसे छोटा बेटा है अपने घर का। और हम देखते हैं कि वो उससे बात करते हुए जैसे ही आर्स से पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो हम देखते हैं कि सीसन उसे बताता है कि वो तो अकेला चाइल्ड है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही उसे याद आता है अपने घर के बारे में, वो कहने लगता है कि मैं तो इस दुनिया में आ गया हूँ, पता नहीं मेरे माँ बाप वहाँ पे कैसे रहे होंगे, मैं तो पहले भी उनसे मिलने नहीं जाता था और पता नहीं अब कैसे जा भी पाऊंगा उनसे मिलने या नहीं, और पता नहीं अगर मैं वहाँ पे अपने वर्ल्ड में नहीं पहुँचा तो बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा। और हम फाइनली देखते हैं कि ये सारी बातें वो सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से जो आर्स होता है वो उसको गले से लगा देता है और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी हीलिंग प्रोसेस खत्म होती है। उसके बाद हम अगला दिन देखते हैं जहाँ पे फाइनली एक्सपेंडिशन स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो आर्स होता है वो एक्सपेंडिशन के लिए सीजन को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी उसका आदमी उसे बोलता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आखिर एक दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी हमारे साथ कैसे चल सकता है। तभी वो बताता है आर्स उससे कि तुम तो जानते हो ना कि इसके अंदर मैजिक्यूल्स की कमी है, तो इसके ख्याल रखने के लिए मुझे इसको अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जो आर्ट्स का जो आदमी होता है वो अचानक से देखता है कि जो सीसा ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी आर्ट्स के ही है, और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें देख के वो सोचने लगता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सीसन होता है वो पूरी तरीके से मना करने की कोशिश करता है आर्ट्स को, बट आर्ट्स उसकी बात मानता ही नहीं है एंड उसे अपने ऊपर बिठा लेता है अपने घोड़े के ऊपर और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके साथ जाने लगता है। रास्ते में जो आर्ट्स होता है वो उसे वो सारे डॉक्यूमेंट दे देता है जिसमें उसके सारे एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, और वो दोनों उसको चेक करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग बीच में चल के कहीं पर रुकते हैं, जहाँ पर रुकने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सीसन है वो कहता है कि चलो यार, कम से कम थोड़ा फ्री टाइम तो मुझे मिला, अब मैं यहाँ से कुछ ना कुछ काम कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी अचानक से उसे रास्ते में होली मैडन मिल जाती है, बट हमें होली मैडन का कुछ सीन दिखाई नहीं जाता। अचानक से हमें सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस रॉयल स्कॉलर के घर पे वो जाता है, यानी कि उस लड़के के घर पे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो उससे कहता है कि वेल तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे क्या बात करने के लिए आया हूँ, उसी दिन जो हमने बात की थी उसी के बारे में। और हम देखते हैं कि वो लड़का उसको अंदर बुलाता है, बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा सीजन है वो हमें उस होली मैडन के बारे में बताता है कि उससे उसकी क्या बात हुई। हम देखते हैं कि होली मैडन एक्चुअली जो हमारा जो सीजन होता है उससे पूछ रही होती है कि क्या वो उसके साथ सीट चेंज करेगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो सीजन होता है उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता है ये एक्सपेंडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, और वैसे भी तुम्हारी जान यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम ही उस मेज़मा को पूरी तरीके से प्योर करोगी, और अगर तुम मेरी जगह पे आ गई तो पता है कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है। वैसे तो वो ऑलरेडी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना सब कुछ कर ही रहे हैं। तुम्हें पता है जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैं शायद 2 बार मरने के कगार पे आ चुका हूँ, और शायद अब की बार में तो पक्का मर ही जाऊंगा इस मिज़मा के अंदर में। बट अगर तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और मेरी वाली जगह पे तुम आके बैठ गई तो तुम उसके वर्कलोड को कितना ज़्यादा बढ़ाओगे, उन लोगों के वर्कलोड को, जिससे हो सकता है कि तुम तो तुम्हारे साथ भले सब कुछ ना हो बट बाकी लोग तो पक्का ही मर जाएंगे। और हम देखते हैं कि वो उसको सच में बहुत सारी बातें सुनाता है जब उसके साथ वो सीट चेंज करने के लिए कहती है, क्योंकि हमने पता है कि जो सीसन है उसे पता चल जाता है कि जो होली मैडम बहुत ही अजीब सी है, उसे काम वाम में ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, बस आर्ट्स के सामने पीछे घूमती रहती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो ये सारी बातें बता के वो निकल लेता है अपने घर, और हम देखते हैं कि घर पहुंचने के बाद जो आर्ट्स होता है वो उसे पूछता है कि वेल मैंने सुना कि कल तुमने होली मैडम को कुछ सारी बातें बताई। तभी हम देखते हैं कि सीसन कहता है कि हाँ बताई थी, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि उसने कितना अजीब ऐसी चीज़ें बोली है। तभी हम देखते हैं कि जो आर्ट्स होता है वो कहता है कि वेल कोई बात नहीं, तुम्हें उनसे जो बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उसकी बॉडीगार्ड को शांत करवा दिया है ताकि वो हमारे महाराज से कुछ ना कह सके। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या तुम्हें सच में होली मैडम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा सीसन होता है कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा।
और फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो आर्स होता है वो उसके पास ही रह जाता है और कहता है कि आखिर तुम और कितना काम करने वाले हो सीसान। बट हम देखते हैं कि सीसान अपने काम में व्यस्त होता है, बट अचानक से आर्स उसको लेके बिस्तर पे लेट जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि उसका फिर से वही हीलिंग प्रोसेस अजीब व गरीब स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरी ओर फाइनली तीसरा दिन हो जाता है जहाँ पे वो लोग फाइनली उस डीमन फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी होली मैडन होती है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही होती है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डरी होती है उन बीस्ट्स की आवाज़ों को सुन के। बट हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि वेल पता नहीं बाकी लोगों का इस मजलिमा में क्या होगा, मैं तो शायद बच भी जाऊंगी, बट आखिर उस सीसान का क्या होगा, क्योंकि उसने तो कहा था कि वो शायद मर भी सकता है। हम देखते हैं कि वो इसी बारे में सोच रही होती है। वहीं दूसरी ओर बाहर में जैसे डीमन फॉरेस्ट के वो लोग पास पहुंचते हैं वहाँ पे कुछ अजीब से मॉन्स्टर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्स उन सभी को हरा देता है और उसके बाद सीसान के पास आए हुए एक मॉन्स्टर को भी वो खत्म कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग कहते हैं, मतलब कि जो आर्स होता है वो सीसन से कहता है कि अब तुम्हें यहीं पे रुकना है, अब मुझे आगे जाना है। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो मैजिस्ट्री यानी कि प्रिंस आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये भी हमारे साथ चलेगा। बट हम देखते हैं कि जो हमारा सीसन होता है वो सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी गया तभी मेरा काम हो ही जाएगा, क्योंकि उसने उस अजीब से लड़के से बात की है ना, यानी कि वो स्कॉलर बंदे से, ताकि वो उसकी मदद कर सके। बट हम देखते हैं कि जैसे ही आर्स उससे पूछता है, सॉरी आर्स का जैसे ही सीसन उससे पूछता है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कल क्या कहा था। बट हम देखते हैं कि वो स्कॉलर कहता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ कल कहा था करने के लिए। और हम देखते हैं कि लिटरली आज समझ जाता है भाई ये मेरा काम करने होने वाला नहीं है। और फाइनली वो सोचता है कि कोई नहीं, मुझे जाना ही होगा। एंड वो कहता है कि ठीक है मैं भी चलूंगा अंदर। और हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।